वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा के दरमियान मुलाकात आज होगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान भी मौजूद होंगे। मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत लिखने का मामला ज़ेर बहस आएगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर ने वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मुलाकात की तस्दीक कर दी। मुलाकात आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे होगी। मुलाकात में चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद होंगे। जजेस का अदालती अमूर में एजेंसीज की मुदाखलत का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर गौर किया गया। जजेस के खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। फुल कोर्ट इजलास 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा। तमाम जजेस ने हाई कोर्ट जजेस के खत पर राय का इजहार किया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने गुज़श्ता रोज़ एजेंसीज की अदालती मामलात में मुदाखलत से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई एक्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार भी मैदान में आ गई। सुप्रीम कोर्ट बार अदलिया की आज़ादी कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। अदलिया और जजों की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदलिया और जजों की निजी ज़िंदगी में मुदाखलत की मजम्मत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट बार का जजेस के खत में वाक़यात पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर वकला तंजीमों का इजहार तशवीश। पाकिस्तान बार काउंसिल का जजेस के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाएगी। अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया। पाकिस्तान बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 अप्रैल को तलब। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। पंजाब बार काउंसिल का इदारों की जानिब से अदालतों में मुबैना मुदाखलत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जजेस का खत तशवीशनाक। खुद मुख्तार अदलिया के वजूद पर एक सवालिया निशान है। अदालती अमूर में मुदाखलत काबिल मज़म्मत और किसी सूरत कबूल नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत पर मुकम्मल इंक्वायरी करनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाना आसान हो गया। जो भी इल्ज़ाम लगाता है रातों रात मशहूर हो जाता है। एलामिया जारी। पंजाब बार काउंसिल ने मामले पर 30 मार्च को हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची बार एसोसिएशन का ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। जुडिशरी में इस किस्म की इंटरफेरेंस की हम शदीद मजम्मत करते हैं। जिस तरीके से प्रेशर में लाया गया है और लेटर में ये लिखा है कि ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ है। मुंसिफ खुद अपनी दास्तान आप बता रहे हैं कि वो खुद इंसाफ के तलबगार हैं। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेम्बर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तहरीक इंसाफ का जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन से तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशर में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले करवाना था। मुंसिफ खुद इंसाफ के तलबगार हैं। जुडिशरी में मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। खत लिखने वाले जजेस और उनके घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात कलअदम करार देकर उन्हें रिहा किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जजेस का खत पाकिस्तान के इंतजामी अमूर पर चार्जशीट है। टारगेट सिर्फ बानी पीटीआई थे, पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया। जजेस के खत के मामले को तमाम असेंबलीज में भरपूर तरीके से उठाएंगे। उमर अयूब की गुफ्तगू। ये लेटर जो 6 वर्दी जज साहिबान ने कल रात को लिख के भेजा था, पाकिस्तान के इंतज़ामी अमूर के ऊपर एक चार्जशीट और इंडाइटमेंट है। इस लेटर में वाज़े तौर पे जो लिखा गया है कि जो निशाना था वो सिर्फ एक शख्स है जिनका नाम है कैदी नंबर 804। हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को अपने फोरम पे, जो हमारा कौमी असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असम्बली है, वहाँ पे पुरजोर तरीके से उठाएंगे।
मुल्क दुश्मनों का हर जगह पीछा किया जाएगा, सिविल और अस्करी क़यादत मुत्तफिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास, आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बशाम वाक़े पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क भर में मौजूद चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है, दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वहशियाना फेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए दहशत को हथियार बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी शिद्दत से लड़ेंगे, आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान के मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वाले हर दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों ने फिर रियासत की अमलदारी और अवाम के सब्र का गलत अंदाज़ा लगाया है। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करने वाले हर गैर मुल्की खासकर चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कार्रवाई करेंगे। कौम ने पिछली 2 दिहाइयों में साबित कदमी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। कौम ने पाकिस्तान के मुखालिफिन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। जनरल आसिम मुनीर की आला सतह के सिक्योरिटी इजलास में गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सिफारतखाने का दौरा, चीनी सफीर से मुलाकात में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तानी कौम चीनी अवाम के गम में बराबर की शरीक है, दुख की इस घड़ी में चीनी अवाम के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी का वाक़या पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों की तरफ से तरतीब दिया गया था। पाक चीन दो तरफा मजबूत ताल्लुकात दुश्मनों को कबूल नहीं। बेहमाना फेल में मुलव्विस मुजरिमों को पकड़कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। चीनी सफीर का पाकिस्तान के साथ ताउन मजीद मजबूत बनाने, सी पैक समेत दीगर मंसूबों के लिए हिमायत जारी रखने के आज़म का अयादा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकज़ अफगानिस्तान में है। हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल इस सब कोई पेशरफ नहीं कर रहा। दहशतगर्दी के ठिकाने मालूम होने के बावजूद अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान को अफगान बॉर्डर पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन नाफिज करना होंगे। बॉर्डर के जरिए दहशतगर्दों की ट्रैफिक ख़त्म करना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान तमाम मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहता है। पाकिस्तान किसी से अदावत नहीं रखना चाहता। दीगर मुल्कों के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान बतौर जिम्मेदार मुल्क अमन और खुशहाली के लिए किरदार अदा करता रहेगा। मुआशी बहाली हमारी हुकूमत का मरकजी एजेंडा है। सलामती काउंसिल की गजा जंगबंदी पर करारदाद का खैर मकदम करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद की पाकिस्तान भरपूर हिमायत का अदा करता है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम का खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अयादा करता है। वज़ीर-ए-आज़म का इशाए से खिताब। पंजाब में सेनेट का महाज मोहसिन नकवी समेत 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। जनरल नशिस्तों पर नून लीग के 5 और PTI के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। परवेज रशीद, नासिर महमूद, अहद चीमा और तलाल चौधरी मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट भी बिला मुकाबला मुंतखब। मुसद्दिक मलिक समेत 5 उम्मीदवारों ने कागजात अब वापस ले लिए थे। 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए थे। सेनेट इलेक्शन ख़वातीन की मखसूस नशिस्त के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुज़ाकरात नाकाम। मुस्लिम लीग नून का खातून नशिस्त पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने से साफ जवाब। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवार फायजा मलिक को दस्तबरदार करने से इनकार। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अनुश रहमान और बुशरा अंजुम बट उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सनम जावेद भी सेनेट इलेक्शन के लिए मैदान में मौजूद। पेशावर हाई कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। अपोजिशन जमातों के अरकान से मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस M अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। क्या स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लेना चाहता?
क्या स्पीकर आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं करना चाहता? क्या गवर्नर इजलास तलब कर सकता है या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट का वकील स्पीकर से इस्तफसार, गवर्नर असेंबली इजलास तलब नहीं कर सकता। वकील स्पीकर का जवाब, अब सेक्रेटरी असेंबली कानून बनाएगा। अदालत का स्पीकर असेंबली के खत पर बरहमी का इजहार। शहरियों को खूनी डोर से बचाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एहसन इकदाम, मोटर बाइक्स पर सेफ्टी वायर गार्ड की तंजीम मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस को सेफ्टी वायर गार्ड की पाबंदी कराने की हिदायत। मरियम नवाज ने आबशार खिदमत मरकज़ में सेफ्टी वायर गार्ड मुहिम का आगाज़ कर दिया। भागते डोर से बचाव के लिए सेफ्टी वायर शहरियों में तकसीम, किसी को आवाम की जिंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। पतंगबाजी के खूनी खेल में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का जायजा लिया, जबकि ऑटोमेटिक सिमुलेटर पर ड्राइव भी किया। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया को हिदायत, किसी से जलसा करने का हक नहीं छीना जा सकता। सबने जलसे किए हैं, आप कवायद और ज़वाबित के मुताबिक जलसा करने की इजाज़त दें। जो शराइत नॉर्मल होती हैं वो लगाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं। कोई गैर मामूली शराइत आयद ना हो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के रिमार्क्स, हम 6 अप्रैल को जलसा करना चाहते हैं। शेर अफजल मरवत का अदालत में बयान, आप सिर्फ ये ख्याल रखें कि कोई हंगामा आराई ना हो। चीफ जस्टिस की पीटीआई वकील को हिदायत। इस्लामाबाद में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को सहाफ़ियों की गिरफ्तारी से रोक दिया। कई बार ऊपर से बहुत प्रेशर आ जाता है, ऑफिसर प्रेशर हटाने के लिए नोटिस दे देता है मगर एफआईआर नहीं काटता, गिरफ्तार भी नहीं करता। चीफ जस्टिस के सहाफ़ियों को एफआईए के नोटिस से मुतालिक केस में रिमार्क्स। केस की समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी। बशाम में चीनी शहरियों पर खुदकुश हमले का मुकदमा थाना सीटीडी मालाकंड में दर्ज। मुकदमा दहशतगर्दी दिफात के तहत दर्ज किया गया। बशाम के करीब खुदकुश हमले में 5 चीनी शहरियों समेत 6 अफराद हलाक हो गए थे। तुर्बत में नेवल बेस पर हमले में शहीद सिपाही नुमान फरीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, अहले खाना और अजीज़ो कारब ने शिरकत की। मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। पेशावर में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में भी गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सखर, जैकाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादो में भी बाराने रहमत की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर में 1 अप्रैल तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। शदीद बारिशों के दौरान शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सलामती काउंसिल की करारदाद के बावजूद फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत। गज़ा में हमले तेज़ कर दिए गए। मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 32,490 हो गई। 74,889 फ़लस्तीनी शहरी ज़ख्मी हो गए। 13,000 बच्चे शदीद ज़ख्मी हुए, जबकि 8,000 लापता हैं। सिहानी फ़ौज गज़ा पर 2 जौहरी बमों के बराबर 25,000 टन बारूद इस्तेमाल कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए फ़लस्तीन का इंकशाफ।